आज हम बना रहे हैं चिकन सैंडविच बाइट्स। तो ये छोटे छोटे बाइट्स इतने मस्त बनते हैं, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी। तो देखिए अंदर से कितने जूसी है ये, और खाने में भी उतनी टेस्टी। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन लिया है, उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल के, और इसे हमने बॉईल करने के लिए रख दिया। 1 आलू डाल के, छोटे हो तो 2 डाल दो, बड़े हो तो 1 डाल दो। और नमक डाल के हमने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसी के पानी में पकेगा। और अभी हमने 2 सीटी लेके कुकर खोल लिया था और इसका पानी पूरा ड्राई कर लिया है। इसमें आधा कप हमने फ्रेश क्रीम डाली है और आधा कप ही हमने इसमें मायो डाली है। तो दोनों को हम, और ये ना गैस बंद करने के बाद में ही आपको डालनी है, चूल्हा बंद करने के बाद ही, वरना मायो तेल छोड़ देती है तो आपके बाइट्स अच्छे नहीं बनेंगे। और अब हम इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और थोड़ा हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे, और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी सी देर रेस्ट देंगे और फिर फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे। चिली फ्लेक्स डाल दिए हमने, हरा धनिया और पुदीना। अब इसे अच्छे से हम लोग हाथों से मैश करेंगे थोड़ी से, और इसके बाद में हम पहले ठंडा होने के बाद हम इसको थोड़ा सा चॉपर में हम चॉप कर लेंगे, ताकि अच्छे से हमारी चॉप हो जाए और एकदम से मस्त ग्राइंड हो जाए। तो फिर इसे हमने चेक कर लिए, देखिए एकदम रेशे रेशे अभी भी है इसमें, और मस्त हमारी ये बन गई है। अब आपको अगर थोड़ी लिक्विडी लगे तो आप ब्रेड क्रम्ब डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाले हैं। अब इसमें एक एक ब्रेड पे हमें लगा लेनी है। किसी को ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लगा ले, कम चाहिए कम लगा ले, वो तो अपने ऊपर है, अपने को कितनी चिकन लगानी है। पूरे पे स्प्रेड करने के बाद में हम दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रखेंगे और इसे चार पार्ट में काट लेंगे। दूसरा भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। सारे हम इसी तरीके से रेडी करने के बाद में इन्हें कट कर लेंगे। मैं दिखाती हूँ आगे चल के आपको कैसे कैसे करना है। आपको चाहिए इसमें आप चीज़ ऐड कर सकते हो, चीज़ स्लाइस, ग्रेटेड चीज़, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो। मैंने सिंपल ही बनाए थे आज। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे बना लिए हैं। बीच में हड्डी आ जाती है तो आप सेपरेट कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम चॉप करते हैं तो हड्डी सेपरेट हो ही जाती है, हल्की फुल्की जो भी आती है। इस तरीके से हम इसे हल्के हल्के हाथों से 4 भाग में काट लेंगे इसको। आपको चाहिए ट्रायंगल काट सकते हो, काटना जिसे भी शेप में आपको काटना है वो शेप आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रखिए। मैंने इस तरीके से काटे थे आज, और सारे काट के हम एक प्लेट में इन्हें अच्छे से जमा देंगे। आपको चाहिए तो आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हो निकाल के। बहुत ही ज़्यादा लाइट और टेस्टी बनते हैं, तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। बच्चों के हिसाब से बनाए थे। और ये 2 ब्रेड आप इस तरीके से एक साथ रख के भी आप काट सकते हो, अगर जल्दबाजी में हो तो। लेकिन ये प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, वरना ब्रेड टूट सकती है। ये देखिए, तो सारे बाइट्स हमारे तैयार हो गए हैं। इस तरीके से हमने सारे एक प्लेट में जमा लिए हैं। पहले हम रफली रख रहे हैं, फिर थोड़ी सी देर हम लोग अलग अलग एक एक करके रख देंगे, ताकि एक दूसरे को चिपके ना। ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद में फ़िलहाल हम रफली रख रहे हैं इसको। अब हम मैदे का और अंडे का एक घोल बनाएंगे। बहुत ही पतला सा बनाना है, गाढ़ा नहीं बनाना है। आपको चाहिए तो खाली अंडे में डिप करके भी आप कर सकते हो। मैंने इस तरीके से किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइट्स थे तो बहुत ज़्यादा इतने सारे अंडे लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने
ये घोल बना के इसमें हमने इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब लगा के प्लेट में हमने सेपरेट सेपरेट रख दिए इनको। अब इनको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है आपको, और अच्छे से ब्रेड क्रम्ब से कोट करके साइड में रख लेने हैं। पूरी ब्रेड पे अच्छे से लग जाने हैं, और इस तरीके से आपको चाहिए एक लगा के सेपरेट रख सकते हो। मैंने कुछ डिप करके ब्रेड में एक साथ ही जमा कर लिए 4-5, और अब एक साथ लगा के रख दूँगी। अब जैसे जब बनाओगे अपने आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि हमें कैसे बनाने हैं, क्योंकि आज हमारी लाइट नहीं थी तो हम बहुत लेट हो गए थे, इस वजह से थोड़ा जल्दबाजी हो रही है मुझे। ये देखिए, ये हमारे बाइट सारे तैयार हो गए हैं, और इस तरीके से हमने रख के इसे सेपरेट सेपरेट हमने एक प्लेट में रख लिए हैं। अब तेल गरम करके हम लोग एक एक निकाल लेंगे। मैं इतनी जल्दबाजी में थी आज, मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और रिकॉर्डिंग नहीं की थी। अब लास्ट का बैच मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना आपको लाइट नहीं थी, तो इस वजह से मैं जल्दबाजी में थी। तो सारे फ्राई करने के बाद में अचानक याद आया मुझे। तो ये देखिए, मैं आपको अब दिखाती हूँ खोल के। गरम गरम भी बहुत मस्त लगते हैं, और ठंडे होने के बाद में भी अच्छे लगते हैं। बच्चों को आप इस तरीके से टिफ़िन में भी दे सकते हो, बहुत ही लाइट बनते हैं ये।